सिंधु नर रूप हरि महामोहितम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। तो आध्यात्मिक साधन भाग 2 में हम सभी पिछले सत्र में अभिप्सा के विषय में समझ रहे थे। महाराज जी ने बताया अभिप्सा किसे कहते हैं। अभिप्सा इष्ट को पाने की प्रबल इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। जो हम चाहते हैं, जिसे हम चाहते हैं, उसे पाने की प्रबल इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। और इसमें और पुकार में थोड़ा अंतर है। पुकार में हमारी जो चाह है वो स्पष्ट नहीं रहती है प्रभु को पाने की, लेकिन अभिप्सा में वो प्रकट हो जाती है, स्पष्ट प्रतीत होती है। जैसे पानी में यदि मिट्टी घुल जाए तो नीचे पड़ी हुई वस्तु भली प्रकार से नहीं दिखाई देती है, लेकिन साफ जल में कितनी भी गहराई में वो वस्तु वो दिखाई देता है। तो इसी तरह से अभिप्सा इष्ट को पाने की प्रबल इच्छा स्पष्ट प्रतीत होती है कि हमें क्या चाहिए, ये मन में अशांति क्यों है, हम अपने उद्देश्य को पाना चाहते हैं। मनुष्य शरीर का पाने का हमारा क्या उद्देश्य है कि परमात्मा की प्राप्ति। तो हम लोगों ने ये समझा कि अभिप्सा क्या है और ये उत्पन्न कहाँ से होती है। ये अंतरात्मा की पुकार होती है। यह केवल प्रभु को ही चाहते हैं। ये साधारण इच्छा नहीं होती कि सांसारिक इच्छा है कोई वस्तु पाने की, परिस्थिति पाने की, तो वो पूरी हो गई, उसके बाद फिर अशांति छा जाए, तो ऐसा नहीं है। यह मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है और वो उद्देश्य हम सबको गुरुदेव ने भली भांति बताया है कि मनुष्य तन केवल भगवान को पाने के लिए ही मिला, क्योंकि नर तन कर फल विषय न भाई और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। कितना भी विषय भोग हमें मिल जाए वो हमें कम ही प्रतीत होगा कि अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। चाहे स्वर्ग का भी सुख मिल जाए तो भी लगेगा कि अभी कुछ कमी है। अंत में वो दुख ही देने वाला होता है, क्योंकि वहाँ का भोग भोगने के पश्चात फिर उसे नीचे मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि अभिप्सा के गुण क्या होते हैं। महाराज जी बताते हैं कि प्राबल्य तथा व्याप्ति ही अभिप्सा के 2 गुण हैं। प्राबल्य प्रबलता होती है किसकी? इष्ट को पाने की, परमात्मा को पाने की प्रबल इच्छा होती है। कब मिले, क्या क्या करें, कम कर रहे हैं, अभी साधन भजन अभी और करना है, अभी हमारे अंदर कमियां हैं और कमियां हमें दिखाई देती हैं, तो उन्हें दूर करने का प्रयास करता है भगवान की शक्ति के सहारे, गुरु की शक्ति के सहारे। तो प्रबलता होती है। अभिप्सा का यह गुण है कि वो प्रबल होती है, बहुत तीव्र पुकार। और व्याप्ति यानी
वो सब में व्याप्त हो जाती है। सब में, किस में? मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, हृदय, शरीर, सब में वो व्याप्त होती है। यानी कि ये सब जो अपनी अपनी तृप्ति की चाह रखते हैं, मन अपना चाहता है सुख, और बुद्धि अधिकार चाहती है, हृदय भी प्यार चाहता है, इंद्रियां भोग चाहती हैं, शरीर भी सुख आराम चाहता है। तो ये सब निजी चैतन्य इनके अपने अपने हैं और वो सब अपने अपने तृप्ति में लगे रहते हैं। लेकिन जब अभिप्सा व्याप्त हो जाती है तो ये निजी तृप्ति को छोड़ करके आत्मा की तृप्ति में पूर्ण सहयोग देने लगते। तो प्राबल्य और व्याप्ति यानी व्याप्त होना, सब में, तन मन बुद्धि इंद्रियां प्राण हृदय शरीर, सब में, रोम रोम में ये व्याप्त हो जाते। सब यही एक पुकार करने लगते हैं, क्या कि तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चैन पाए। सबकी यही पुकार है कि तत्व में मिलना है और उस तत्व में मिलन के लिए पूरी तरह से आत्मा का सहयोग करते हैं। और ये जो दो गुण हैं, प्रबलता और व्याप्ति, ये दोनों परस्पर संबद्ध हैं, जुड़े हैं। जब एक होता है तो दूसरा स्वतः ही आ जाता है। जब प्रबल होगा, जब हमारे अंदर अभिप्सा में प्रबलता होगी, तो जितनी प्रबल होगी तो उतना ही हमारे सभी अंग में व्याप्त हो जाएगी, रोम रोम में ये प्रबलता व्याप्त हो जाएगी, सभी यही पुकार करने लगेंगे। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, एक है तो दूसरा आ ही जाता है। जितनी प्रबल अभिप्सा होगी उतनी ही वह मन प्राण तथा शरीर की इच्छाओं को शीघ्रता से निगल लेगी। यानी उनकी जो अपनी तृप्ति है उन सबकी चाह समाप्त हो जाएगी, निकल लेगी। यानी वो सब स्वतः ही वो अपनी तृप्ति को छोड़ करके आत्मा की तृप्ति में लग जाते हैं। उतनी ही अनन्यता प्राप्त होगी। जितनी अभिप्सा प्रबल होगी उतनी ही अनन्यता, अपने इष्ट के प्रति अनन्य। अब न आंख तर आवही कोई, जिसको पाना है बस उसी के लिए ही तन मन बुद्धि प्राण सब कुछ उसी के लिए है, अनन्य। अब उसके सिवाय और कोई चाह नहीं, अनन्य। एक तुम ही आधार, प्रभु जी एक तुम ही आधार, गुरु जी एक तुम ही आधार, अनन्यता। सारे जो कार्य हैं, जो सेवा है, वो सब उसी एक परमात्मा के लिए ही होती है। चाहे हमारा गुरु का भाव हो तो भी वो परमात्मा है, प्रभु हैं, और भगवान का भाव, दोनों में कोई अंतर नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। यहाँ तक कि गुरु जी का और ऊंचा स्थान बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि भगवान ने उन्हें ऊंचा इसलिए बताया क्योंकि वो यहाँ भौतिक जगत में आकर के, मृत्यु लोक में आकर के भगवान के बच्चों को सतमार्ग पर चलना सिखाते हैं, उनके उद्देश्य की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। इसलिए प्रभु ने उन्हें अपने से भी ऊंचा बता दिया है, उन्हें ऊंचा स्थान दिया है भगवान ने कि तुम आप हमसे भी ऊंचे हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्त होती है। तो हमें कैसे प्राप्त होगी? जब गुरु में ही हम भगवान को देखेंगे, उन्हें ही हम भगवान का स्वरूप समझेंगे।
तो जितनी प्रबल अभिप्सा होगी उतनी ही वह मन प्राण शरीर की इच्छाओं को शीघ्रता से निगल लेगी, उतनी ही अनन्यता प्राप्त होगी। हमारे अंदर अनन्यता बहुत आवश्यक है। सो अनन्य अस जाके मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सारा संसार हमारे प्रभु का ही रूप है और मैं उनका सेवक हूँ। सो अनन्य अस जाके मति न टरई हनुमंत, जिसकी जरा देर के लिए भी मति भ्रमित नहीं होती है। क्या नहीं भ्रमित होती है कि सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर क्रिया में एक वही है। वो अभिप्सा मन प्राण आदि में व्याप्त होती चली जाएगी। इस क्षेत्र में आदर्श होना चाहिए पूर्ण रूपेण व्याप्त एकमात्र प्रबल इच्छा। क्या प्रबल इच्छा होनी चाहिए? प्रभु का हो जाने की। हम आपके हैं प्रभु और आप हमारे हैं, केवल आप ही हमारे हैं और मैं केवल आपका ही हूँ। कहते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एव लगा है, त्वमेव, त्वमेव, एव माने ही, त्वमेव, तुम ही हो माता, त्वमेव पिता, सब तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, त्वमेव, त्वमेव सब में लगा, त्वमेव सर्वम मम देव देव, बंधु सखा सब कुछ आप ही हो। तो ये है कि एकमात्र प्रभु का ही हो जाने की, मैं आपका ही हूँ और केवल आप ही हमारे हैं। मुझे और कहीं नहीं जाना है, कोई दर, मुझे दूसरा दर नहीं देखना है। अगर दूसरा कहीं भी कोई भी देवी देवता साधु संत कोई भी मिलते हैं, उस सब में सिया राम में सब जग जाने। प्राबल्य व्याकुलता से द्योतित नहीं होता कि प्रबलता का मतलब है कि हम व्याकुल हो गए, क्या करें, कब मिले, अब कैसे करें, है नहीं तो हम प्राण दे देंगे, क्या करेंगे। धैर्य पूर्वक जो गुरुदेव ने रास्ता बताया है उसी रास्ते पर तल्लीनता के साथ बढ़ते चले जाना। जब चलेंगे तो रास्ता जरूर तय होगा, हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो हमारा काम है चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, करते रहना, अपने अंदर एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, एक एक परिवर्तन को लाते हुए, एक एक गुण को अपने अंदर समाहित करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्वतः ही सब कुछ धीरे धीरे सब हो जाएगा और हम जान भी नहीं पाएंगे कि हम में इतना बदलाव कैसे आया। तो व्याकुलता तो हृदय के प्राधान्य को बताती है। व्याकुलता, यदि हम व्याकुल हैं तो यानी कि हमारा हृदय, उसकी प्रधानता हमने दे दी। हृदय से भी ऊंची चीज है जो हमारी अभिप्सा है, ये आत्मा की पुकार है, ये हृदय से भी ऊपर की चीज। तो हमारे अंदर भावुकता नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। भावुकता क्षणिक होती है और भावना स्थायी होती है। भावुकता, जैसे कि नया मुसलमान है तो वो बहुत ज्यादा प्याज खाने लगता है, नया मुल्ला जी। इसी तरह जो नया साधन करने चला है, नया साधक, तो वो पहले ही दिन से कहो देखी देखा वो 3 घंटा 4 घंटा जाप में बैठने की कोशिश करे, लेकिन क्या होगा इसका परिणाम? बहुत जल्दी वो इस रास्ते से ऊब जाएगा, हट जाएगा। तो व्याकुलता में
ये नहीं कि हम भावुकता में आ करके आज बहुत चल दिए और फिर बाद में बैठ गए, ऐसा नहीं। व्याकुलता तो हृदय के प्रधान को बताती है, और हृदय तो चंचल है, आत्मा तो स्थिर है। हृदय तो जड़ पदार्थ है, बुद्धि जड़ है, हृदय है, मन है, सब जड़ है। और जड़ जो है उसमें परिवर्तन होता है, प्रकृति है, प्रकृति में परिवर्तन है, गति है। तो जिसका प्राबल्य आज हृदय के छिद्र से बहा जाता है, आंखें जो है वो आंसू बहाती रहती हैं, तो वह शायद इतना स्रवित हो जाए कि कल को वह अपने को बिल्कुल इस तरह से यहाँ इस मार्ग को छोड़ दे। तो यह बताते हैं कि जिसका प्राबल्य आज हृदय के छिद्र से बहा जाता है, आंखों से आंसुओं द्वारा स्रवित होता है, वो शायद इतना स्रवित हो जाए कि कल को वो अपने को वैश्या के घर में महाराज जी कहते पाए, मतलब छोड़ दे एकदम से ये रास्ता कि अरे कहाँ सब छोड़ करने बैठ गए, कितना आनंद था संसार में, अच्छा अच्छा सब इंद्रियों को सब प्रकार से सुख देते थे, और अब ये सब इसमें कहाँ लग गए। थोड़े दिन किया फिर हट गया, बिल्कुल से मन में उचाट आ गया। अति भावुकता अभिप्सा के प्राबल्य की सूचिका नहीं है। भावुकता नहीं होनी चाहिए, भावुकता क्षणिक होती है, और यह अस्थिरता की सूचिका है। वो गंभीरता और दृढ़ता के अभाव की सूचिका है कि हमारे अंदर गहराई नहीं, जैसे कि जो उछली नदी होती है गहराई नहीं होती है, थोड़ा सा भी पानी आया तो वो इतराने लगती है और अपने जो किनारा है उसको तोड़ के इधर उधर चली जाती हैं और नाश करती चली जाती हैं। तो इस प्रकार गंभीरता और दृढ़ता के अभाव की सूचिका है भावुकता। अभिप्सा आत्मा की इच्छा है, गंभीरता उसका प्राथमिक लक्षण है। पुकार कैसी होनी चाहिए? गहरी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए। कैसे कि जैसे फूटा जो है वो यदि गहराई में गड़ जाता है तो फिर उसको ठोकर मारने वाला यदि ठोकर मारे तो उसको खुद ही चोट लग जाएगी, और वो ज्यों का त्यों रहता है, वो उससे बचा के चलेगा तभी उसका भला है। तो पुकार गहरी होनी चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, कितनी भी ठोकरें आए, वो उनको हिला ना सके, साधक को पथ से डिगा ना सके। गहरी होनी चाहिए। और प्रतिकूलता तो सभी के जीवन में आती है, तो आएंगी, क्योंकि हमने मिश्रित कर्म किए हैं, स्वाभाविक है। उसमें हमें हमारी पुकार को गहरी रखना है और स्थिर रखना है। जब गहरी होगी तो स्थिरता भी होगी, स्थिर होगी कि आज हम इनको चाहते हैं, काम नहीं बना तो फिर हम दूसरी जगह चले गए, फिर वो देवता, फिर वो देवी, फिर वो देवी। वो स्थिर पुकार नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं। जब इस दर से नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए पुकार में, ये अभिप्सा में गंभीरता होनी चाहिए और स्थिरता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। अपने मार्ग में हम दृढ़ हैं। जो गुरु जी ने बताया है वो बिल्कुल हमारे लिए एकदम सही रास्ता है, आसान रास्ता है, सुगम है और सबल है, तात्कालिक प्रभाव देने वाला है। राम राम जपिए, कितना भी मन अशांत हो, और जपने से ही शांति आने लगती है। अभिप्सा आत्मा की इच्छा है, गंभीरता उसका प्राथमिक लक्षण है। वो छलकती नहीं है, जैसे सागर अपनी सीमा को नहीं तोड़ता, वो अपनी मर्यादा में रहता है।
और नदियां कितना अपनी सब सीमाओं को तोड़ते हुए क्या क्या कर देती। जितनी गंभीर अभिप्सा होगी उतनी ही प्रबलता होगी। तो गहराई होनी चाहिए, यानी कि कोई भी प्रतिकूलता उसको हिला न सके, डिगा न सके। जब हमारे अंदर इस प्रकार का भाव होगा कि धूप पड़े या छाई, बंदा हटने वाला नहीं, तो वो अपने रास्ते पर बड़ी ही लगन से, तीव्र गति से आगे बढ़ता चला जाएगा। जितनी गंभीर अभिप्सा होगी उतनी ही वो प्रबल होगी, तीव्र होगी और हमारे सभी शरीर के अंगों में व्याप्त होगी। उस अभिप्सा में उतनी ही स्थिरता भी होगी। कब? जब गंभीरता होगी तो स्थिरता भी होगी, स्थिर रहेगा, अपने मार्ग में स्थिर रहेगा। अति भावुकता शक्ति का क्षय करती है। तो हमें भावुकता अपने मन में नहीं लाना है कि आज ही सब कुछ मिल जाए, आज ही सब कुछ हो जाए, आज ही हम महामंडलेश्वर बन जाएं। ऐसा नहीं होगा। स्वभाव का परिवर्तन समय और धैर्य की मांग करता है। करते चलिए, निश्चय परिवर्तन होगा। प्रयत्न से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अति भावुकता शक्ति का क्षय करती है। हमारी जो आत्मशक्ति है उसको वो छीन करती है। गंभीरता को प्रबलता को खा जाने वाली, गंभीरता को और प्रबलता दोनों को वो खा जाती है। क्या खा जाती है? भावुकता। यदि भावुक होंगे तो ना हमारी अभिप्सा गंभीर होगी और ना ही उसमें प्रबलता होगी, ना ही व्यापकता होगी कि वो सब में व्याप्त हो जाए। उसका तीव्र वेग नहीं होगा और उसमें गहराई नहीं। क्या? कि यदि हमारे अंदर भावुकता होगी तो ना गंभीरता होगी हमारी पुकार में और ना ही प्रबलता होगी और ना ही व्यापकता होगी। तो भावुकता नहीं होनी चाहिए। इससे बचना ही अच्छा है, महाराज जी कहते हैं। और ये किसका पथ है? यह सूरों का पथ है, यानी वीर का पथ है। आसान रास्ता नहीं है, लेकिन जो चलता है, जिसमें लगन है, जिसमें अभिष्ठा है, वो कितना भी मार्ग कठिन हो वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा प्रभु की शक्ति के साथ। तो यह सूरों का पथ है कि कुछ भी आए जीवन में, कुछ भी वियोग हो, हानि हो, अपमान हो, बीमारी हो, कोई भी प्रतिकूलता आए, वो अपने पद से दिखता नहीं, कभी मांग नहीं करता, कहीं स्वार्थ की गंध नहीं होती है और प्रभु पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है। वो हमारे साथ हैं। सभी बड़ी घाटियाँ, ऊंची नीची, सब उन्हीं की शक्ति के सहारे हम पार करते चले जाएंगे। तो यह सूरों का पथ है। जैसे कि बताया था कि एक पहाड़ पे चढ़ने वाले दो व्यक्ति थे। एक ने देखा अरे इतना ऊंचा चढ़ना है, बहुत है, ये तो बहुत है। और एक ने सोचा हमें जाना है और उसने कदम बढ़ाना शुरू किया। एक समय वो पहुंच गया। तो इस तरह ये सूरों का पथ है, वीरों का पथ है। कायरों का यहाँ काम नहीं है। जो परिस्थितियों से भागते हैं, घबराते हैं, उनका यहाँ वो इस रास्ते पर नहीं चल सकते कि अब भगवान ऐसा कर दो ये दुख ना आने पाए, अब हमारे अंदर ये परेशानी ना हो। वो यहाँ तक कि अपने योग क्षेम की भी कामना नहीं करते कि हमारा कल्याण हो जाए। कुछ भी नहीं। जो तुम्हें नीक लागे रघुराई और सो मोहि देव दास सुख जाए। जो आपको अच्छा लगे, इतना भरोसा होता है
कि आपको जो प्रिय हो, जो अच्छा लगे। तो भगवान तो ऐसे भक्तों को अपनी आंख की पुतली बना के रखते हैं। धैर्य ही सूरों का धन होता है। वीरों का धन क्या है? सूरवीर कौन होता है? जो धैर्य से अपने रास्ते पर चलता है। गलती होगी फिर उसे सुधारेगा, फिर कमियां दिखाई देंगे, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा, उसको पहचानता चला जाएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमी है। मनुष्य में तो कमियां होंगी ही होंगी, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वो धैर्यपूर्वक उनको सहन करता हुआ, देखता हुआ, सुधार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। धैर्य ही सूरों का धन होता है, और ये खूब समेट कर रखना चाहिए। धैर्य परिस्थिति संसार में भी धैर्य, और साधन भजन में भी धैर्य। साधन भजन में भी करते चले जाना है। यदि मेरे लिए यह प्राप्त करने योग्य है तो करने योग्य है। यदि हमें भगवान को पाना है तो पाना ही है, चाहे कोई भी परेशानी आए, कुछ भी आए, कितना भी कठिन रास्ता हो, हमें पाना है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। संसार की चीजों को पाने के लिए कितना हम एड़ी के चोटी का पसीना एक कर देते हैं, तो भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसको पाना है गुरुदेव की शक्ति के सहारे। धैर्य पूर्वक हमें आगे बढ़ते जाना है। धैर्य परम आवश्यक है। यही इस प्रकार से साधक का धन माना गया। ये धन है, यही पूंजी है। इसके लिए जो मूल्य देना पड़े मैं उसे देने को तैयार हूँ। जन्म जन्मांतर तक भी पुरुषार्थ करना पड़े, एक जन्म क्या कई जन्म भी लग जाए तो भी हम करते चले जाएं, तो भी करूँगा। ऐसा वज्र संकल्प ही अभिप्सा का लक्षण है। करूँगा, जरूर करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा। ऐसी अभिप्सा पथ को छोटा कर देती है। हाँ, पाना है, भगवान को पाना है, तो वो हमारा रास्ता बहुत संकुचित हो जाता है, छोटा रास्ता हो जाता है, बहुत जल्दी प्राप्त होती है। धैर्य है और प्रबलता है, गंभीरता है, स्थिरता है, तो हमारा रास्ता जो हम बहुत समय में प्रभु को पाना चाहते हैं वो हम थोड़े ही समय में हम सफलता को प्राप्त कर लें, उद्देश्य को प्राप्त कर लेते। ऐसा साधक बाधाओं से डरता नहीं है। बाधाएं उसे छोड़कर चली जाती है, बाधाएं खुद ही चली जाती हैं, कम हो जाती हैं, नहीं तो नए संस्कार बनते हैं। तो वीरतापूर्वक हमें आगे बढ़ते चले जाना है। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बढ़ना है, और वो गुरुदेव की शक्ति के सहारे। और आगे फिर कल इसी समय हम आगे इस विषय को बढ़ाएंगे। गुड इवनिंग माही। राम राम। सारे बच्चों को बुलाया है कि आधे आधे?